जुबान नबुव्वत का मकाम। जो नबी की जुबान से निकल जाए अल्लाह वो पूरा कर देता है। अब चलिए आगे 29वां सिपारा सूरह नूह अलैहिस्सलाम की उम्र थी 1400 साल। कितने सौ साल? 1400 साल। 950 साल, 9.5 सदियां उन्होंने दीन की तबलीग की। सिर्फ 80 बंदे मुसलमान हुए और एक दिन फिर नूह अलैहिस्सलाम की जुबान से कुछ निकला। मुझे उम्मीद है कि आज तक आपने ये वाकया इस अंदाज से नहीं सुना होगा जिस तरह आपको सुना रहा हूं। जब नूह अलैहिस्सलाम ने देखा ना 950 साल मैंने इनको समझाया, सिर्फ 80 बंदे मोमिन मुसलमान हुए। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुखातब हुए, नबुव्वत का लहजा देखे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान के अल्फाज हैं, बेशक 29वां सिपारा सूरह नूह निकाल के देख लें। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीना दय्यारा। ऐ परवरदिगार, आज के बाद किसी काफिर को जमीन पे चलता फिरता ना छोड़। आज के बाद कोई काफिर जमीन पे चलता फिरता नजर ना आए। बड़ी हैरत की बात, सिर्फ 80 बंदों के अलावा सब के लिए मौत मांग ली। गोया कि नूह अलैहिस्सलाम की दुआ का मतलब यह था, मौला ये 80 बंदे हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा, इनके अलावा मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बड़ा, छोटा हो या जवान, बूढ़ा हो या ना हो, जो भी है, जैसा भी है, अमीर है, गरीब है, आका है, गुलाम है, मेरे इन 80 बंदों के अलावा ऐ परवरदिगार कोई काफिर जमीन के ऊपर चलता फिरता नजर ना आए। ला तज़र, किसी को ना छोड़, अलल अर्ज, जमीन पर, दय्यारा, चलता फिरता। ये कोई छोटी सी बात है भाई? एक बंदे के लिए मौत मांगनी हो हम 1000 दफा सोचते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम के लिए मांग ली। कुर्बान जाइए। आगे नूह अलैहिस्सलाम ने वजह भी बयान की कि क्यों नहीं जिंदा छोड़ना। अब देखें नबूवत का इल्म कहां पे जाके अल्लाह से गुफ्तगू करता। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार, अगर तूने इनमें से किसी को जिंदा छोड़ दिया तो क्या होगा? इन्नका इंतज़रहुम, ऐ परवरदिगार अगर इनमें से किसी को जिंदा छोड़ा, युदिल्लु इबादक, ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। पहली पेशगोई, ऐ मौला अगर इनमें से कोई जिंदा बचा, ये इन 80 बंदों को भी गुमराह कर देंगे। दूसरी पेशगोई, वला यलिदू इल्ला फाजिरा, ऐ मौला इनकी जो औलादें होंगी वो भी फासिको फाजिर होंगी। तीसरी पेशगोई, कफ्फारा, या अल्लाह इनकी जो नस्लें होंगी वो भी काफिर और मुशरिक होंगी। साहब ईमान से बताइए, किसी बंदे की नस्ल कैसी होगी कोई बता सकता है? नहीं, मगर अल्लाह के नबी ने कह दिया, ऐ मौला किसी को जिंदा ना छोड़, छोड़ा तो गुमराह करेंगे, इनकी औलादें फासिक फाजिर और काफिर और मुशरिक होंगी। कुर्बान जाइए अल्लाह की जात पे, अल्लाह ने यह नहीं कहा नूह तुझे क्या पता मां के पेट में जो है वो कैसा है। नूह अलैहिस्सलाम ने तो मां के पेट की बात नहीं की। कोई बड़ा काफिर था या छोटा, बच्चा था या बूढ़ा, नूह अलैहिस्सलाम ने बता दिया इसकी नस्लें भी काफिर होंगी। ऐ मौला इनकी नस्लों में ना कोई मुझे मानने वाला है ना कोई तुझे मानने वाला है। और अल्लाह ने नबी के इल्मे गैब पे मोहर लगाई, तूफाने नूह भेजा और सारे काफरों को नेस्तो नाबूद करके बता दिया, ऐ दुनिया वालों याद रखना, नबी के पास इल्मे गैब भी होता है और नबी जो कह देता है वो मैं कर देता हूं। साहिबो, मुझे आपके सामने तकरीर करते हुए 40 मिनट हो गए। मैंने आधी से ज्यादा तकरीर कर दी। कुरान के 2 वाक़े आप सुने, नबी ने जो कह दिया अल्लाह ने वो कर दिया। आइए साहिबो, अब उस नबी की बात करते हैं जिसके जश्न मिलाद में आज हम यहां पे जमा हुए। यह है आम नबियों की जुबान का मकाम। आइए जुबान मुस्तफा का मकाम देखते हैं।
कौन नबी जिसके मिलाद की खुशी में आज हम जमा हुए हैं, जिसे अल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे पहले पैदा फरमाया, जो अव्वल मखलूक है, जिससे पहले कोई मखलूक ना थी, वो नबी जिसके बारे में हम कहते हैं वो अव्वल मखलूक है, जो अव्वल होगा वो अकरब होगा, जो अकरब होगा वो खुदा का हबीब होगा, जो खुदा का हबीब होगा वो खुदा के करीब होगा, जो खुदा के करीब होगा वो आला होगा, जो आला होगा वो बाला होगा, जो बाला होगा वो सैयद होगा, जो सैयद होगा वो सरवर होगा, जो सरवर होगा वो शाफे होगा, जो शाफे होगा वो नाफे होगा, जो नाफे होगा वो कामिल होगा, जो कामिल होगा वो अकमल होगा, जो अकमल होगा वो अजमल होगा, जो अजमल होगा वो अतयब होगा, जो अतयब होगा वो अरफा होगा, जो अरफा होगा वो बशीर होगा, जो बजीर होगा वो नजीर होगा, जो नजीर होगा वो सिराजे मुनीर होगा, जो सिराजे मुनीर होगा वो खल्के अव्वल होगा, जो खल्के अव्वल होगा वो लोहे अव्वल होगा, जो लोहे अव्वल होगा वो नूरे अव्वल होगा, जो नूरे अव्वल होगा वो हुब्बे अव्वल होगा, जो हुब्बे अव्वल होगा वो इश्के अव्वल होगा, जो इश्के अव्वल होगा वो इमामुल अंबिया होगा, जो इमामुल अंबिया होगा वो हबीबे किबरिया होगा, जो हबीबे किबरिया होगा वो अहमदे मुजतबा होगा, और जो अहमदे मुजतबा होगा वो मोहम्मद मुस्तफा होगा। तो आइए, आम नबियों की जुबान का मकाम आपने सुना, अब ताजदारे मदीना की जुबान का मकाम सुनिए। अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमाया मेरा महबूब अपनी मर्जी से नहीं बोलता, ये मेरी मर्जी से बोलता है। इसकी जुबान जब हरकत करती है, जुबान इसकी चलती है, बात मेरी अदा हो रही होती है। ये 23वां सुपारा सूरह नजम की आयत है। हमारे स्टेज सेक्रेटरी साहब तशरीफ फरमाए, इन्होंने माशाल्लाह खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत अंदाज, बड़े अच्छे अंदाज में, रवायती अंदाज से हट के इन्होंने स्टेज सेक्रेटरी की। इन्हीं जैसे एक बड़े प्यारे से लकीबे महफिल थे। मैंने उन्हें कुछ शेर पढ़ते हुए सुना, पंजाबी जुबान के शेर हैं, कोई इतना बड़ा अदबी शाहकार नहीं, लेकिन कुरान की इन आयतों का हूबहू तर्जमा है। उन्होंने तो काफी लंबे से पढ़े, मुझे थोड़े से याद है। वमा यंतिकु अनिल हवा का वो तर्जमा कर रहे थे। वो नकीबे महफिल कह रहे थे, मूसा दा जलाल कोहे तूर विचों बोलदा, फैज बाबे बुल्ले दा कसूर विचों बोलदा। मूसा दा जलाल कोहे तूर विचों बोलदा, फैज बाबे बुल्ले दा कसूर विचों बोलदा, इश्क हकीकी मंसूर विचों बोलदा, नासिर ए मुहद्दिसां मुफस्सरां दा फैसला, नासिर ए मुहद्दिसां मुफस्सिरां दा फैसला, रब जिदों बोलदा हुजूर विचों बोलदा। अब साहिबो, और नबियों का ये मकाम है, वो कहते हैं काम हो जाता है, वो कह देते हैं अल्लाह काम कर देता है। लेकिन मकाम मुस्तफा इससे भी आगे। अगर आप डॉक्टर से पूछें तो डॉक्टर कहता है कहने के लिए बड़ी ताकत इस्तेमाल करना पड़ती है। या हम किसी बच्चे से पूछें ना, बेटा भूख लगी है, वो सारा हलाए, तो हम गुस्सा करते हैं कि बच्चे छोटी सी जुबान नहीं हिलाई और इतना बड़ा सारा हिला दिया, तो कहते हैं ना बच्चों को। लेकिन डॉक्टर कहते हैं नहीं, कहने के लिए बड़ी ताकत लगाना पड़ती है। डॉक्टर कहते हैं जब कोई बंदा बोलता है, उसका दिमाग लफ्ज बनाता है, उसके सर के 140 पट्टे काम करते हैं, 50 रगों में खून की गर्दश तेज होती है, फिर दिमाग लफ्ज बना के जुबान तक भेजता है, जुबान उसे कैच करती है, उसके बाद 32 दांत हिलते हैं, दोनों लब खुलते हैं, फिर जुबान हरकत करती है, जुबान उस लफ्ज को बाहर डिलीवर करती है, तब जाके बात होती है। तो साहिबो, आप जरा आइए असल मकाम की जानिब। और नबियों का यह मकाम है, कहेंगे तो होगा, जुबान हिलाएंगे अल्लाह करेगा। यानी कि और नबियों ने अगर काम करवाना है, पहले 140 पट्टे